नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। सरकार पर संजय जायसवाल के सवाल, स्नातक सत्र रेगुलर करने को लेकर संजय जायसवाल ने सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने स्नातक सत्र रेगुलर करने को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जेडीयू के पास है शिक्षा मंत्रालय, सेशन की देरी पर ध्यान देना चाहिए, 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। अग्निपथ योजना पर जेडीयू की मांग को बेतुका उन्होंने बताया है और जेडीयू ने किया था पुनर्विचार की मांग, जिसको संजय जायसवाल ने बेतुका बताया है। हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर। उन्होंने भी कहा दिया कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए, जबकि उनके यहाँ आज भी शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास है। पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। और संजय जायसवाल को जेडीयू ने जवाब भी दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया है और कहा है कि गठबंधन की सरकार में बीजेपी भी शामिल है, सफलता असफलता में दोनों में शामिल है, क्योंकि ऐसे सवाल करते हैं उनको पता नहीं। संजय जायसवाल ही वजह इसकी बता सकते हैं। सोच समझकर संजय जायसवाल को बयान देने की नसीहत दी है उपेंद्र कुशवाहा ने। उनसे भी पूछा जा सकता है। हम लोग तो बोलते रहते हैं जब हम लोग को उचित लगता है। गठबंधन के पार्टनर हैं वो भी, तो यह बात उनसे भी पूछा जा सकता है कि क्यों बोल रहे हैं इस तरह से। उनसे पूछिए। बार बार सरकार में रह के सरकार को सवाल करा रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है, तो वही बता पाएंगे। लेकिन सब लोग देख ही रहे हैं कि सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, सरकार में हिस्सेदार भारतीय जनता पार्टी भी है। सरकार अच्छा काम करती है तो स्वाभाविक रूप से जेडीयू के पक्ष में भी मैसेज जाता है और बीजेपी के पक्ष में भी मैसेज जाता है। सरकार से कहीं कोई अगर उस तरह की बात हो जाती है जिसमें लोग उस पर एतराज़ करते हैं, तो उसका कहीं नुकसान है तो सिर्फ जेडीयू का नहीं, बीजेपी का भी नुकसान है। लाभ है दोनों दल के लोग लें और कहीं नुकसान की स्थिति हो तो उससे बीजेपी अपने को बचाना चाहे, ये कैसे संभव है? क्रेडिट या डिसक्रेडिट दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। दरअसल बिहार के विश्वविद्यालयों में सेशन लेट चल रहे हैं, इस पर बीजेपी ने जेडीयू पर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि शिक्षा मंत्री जेडीयू के हैं, लिहाजा विश्वविद्यालयों में सेशन की जिम्मेदारी जेडीयू की है और उसे अग्निवीर पर सवाल उठाने से पहले सेशन को दुरुस्त करना चाहिए। संजय जायसवाल के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया है और कहा है कि सरकार दोनों की है, लिहाजा जिम्मेदारी दोनों ही पार्टियों की है। ऐसे में बीजेपी को सोच समझकर बयान देना चाहिए। और चलिए अब यह समझते हैं कि आखिर दोनों के बीच क्यों घमासान मचा हुआ है। दरअसल केंद्र की अग्निवीर योजना पर जेडीयू ने विचार करने के लिए कह दिया। इसी पर संजय जायसवाल ने सवाल उठा दिया कि जेडीयू विश्वविद्यालयों में सेशन लेट पर विचार क्यों नहीं करती, जबकि शिक्षा विभाग उसी के जिम्मे है और बिहार के विश्वविद्यालयों में सेशन लेट चल रहे हैं। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का सेशन लेट चल रहा है। बीआरए बिहार के सत्र 2020-23 के किसी पार्ट का परीक्षा नहीं हुआ है। वीकेएसयू का हाल यह है कि सत्र 2019 और 22 की पार्ट 2 की परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है और वहीं वीकेएसयू का हाल यह भी है कि सत्र 2020-23 के पार्ट 1 की परीक्षा तक नहीं हुई है। मगध विश्वविद्यालय के पीजी के 2021-23 सत्र में नामांकन तक नहीं हुआ है, जबकि भागलपुर विश्वविद्यालय का यह हाल है कि बीए 2020-23 के पार्ट 1 की परीक्षा अभी भी लंबित है। और इधर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का बचाव किया है। उन्होंने विरोधी लोगों पर योजना को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। इस योजना को युवाओं के लिए अवसर बताया गया है। स्पष्ट है कि इस योजना का लाभ बिहार के युवाओं को एक अवसर है, देश के युवाओं को अवसर है।
और जो लोग इसको भ्रम फैलाने में लगे हैं उन्होंने क्या किया था। जॉब फॉर ज़मीन का घोटाला तो तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों ने किया है। तो जिन्होंने युवाओं को ज़मीन लेकर जॉब देने का झूठा वादा किया वो आज बड़ी बड़ी बयानवीर बन रहे हैं। लेकिन हमारी योजना में तो हम युवाओं को जहां 3 साल 4 साल की नौकरी के साथ साथ उनके डिग्री का भी चिंता कर रहे हैं। और एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू दिल्ली पहुंच गई हैं। दिल्ली में पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को गुलदस्ता भेंट करने की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट भी किया। पीएम ने ट्वीट किया कि उनके राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को समाज के सभी वर्गों द्वारा पूरे भारत में सराहा गया है। जमीनी समस्याओं को लेकर उनकी समझ और भारत के विकास का उनका विजन बेजोड़ है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीरों को ट्वीट करते हुए कहा है और साथ ही दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह से द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात की तस्वीर है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मुंगेर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अतिक्रमण पर यहां पर बुलडोजर चला है। अवैध झोपड़ियों को हटाया गया है। असरगंज के मकवा गांव में कार्रवाई की गई है। शिकायत के बाद बुलडोजर चला। सीओ के नेतृत्व में ये अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। और हाजीपुर से भी इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। स्वर्ण कारोबारी की हत्या से यहां पर आक्रोश है। व्यापारियों ने शहर में प्रदर्शन किया है। हत्या के विरोध में बाजार को बंद किया गया है। शौ के साथ मार्च निकाला है व्यापारियों ने और कलेक्ट्रेट से नगर थाना तक व्यापारियों ने मार्च किया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रुक करेंगे सुपौल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर कुख्यात अपराधी प्रिंस यादव अरेस्ट हो गया है। प्रिंस के साथ 3 और अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। त्रिवेणीगंज पुलिस को यह सफलता मिली है। 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। मोबाइल और कैश भी बरामद किया गया है। लक्ष्मीनिया से यह गिरफ्तारी हुई है। सर बैठिए सर। सर बैठिए सर। प्रिंस यादव का नामक एक कुख्यात अपराधकर्मी था, लुटेरा था और वो लगभग 7-8 साल से फरार था और हमारे पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के मोस्ट वांटेड 10 क्रिमिनल में से एक था और ये फरार रह करके अपना गैंग बनाया था और लूटपाट की घटना करता था। और लखीसराय से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 8 घरों में कुर्की की कार्रवाई की गई है। आरोपियों के घर में हथौड़ा चला है। हलसी के कुमैट गांव में एक्शन हुआ है। फरार आरोपियों के घर पर कार्रवाई की गई है। मारपीट मामले में सभी आरोपी फरार हैं। साल 2016 का ये मामला है जिसमें कुर्की निकाली गई है और फिर उसके बाद कुर्की की कार्रवाई की गई है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में ईओयू की तरफ से करीब 45 दिन पहले एफआईआर की गई थी, मगर अब तक ना तो मुख्य आरोपी पकड़ा गया और ना ही उसका नंबर को ईओयू ट्रेस कर पाई है, जिसने सबसे पहले पेपर लीक किया था। जबकि डीजीपी ने खुद जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का दावा किया था। हालांकि इस मामले में अब तक 12 से अधिक लोग गिरफ्तार जरूर किए गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बीपीएससी पेपर लीक मामले में यूयू के हाथ अब तक मुख्य आरोपी नहीं आया है और इसको लेकर के अब सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल इस बात को लेकर के उठ रहा है कि बिहार के डीजीपी ने यह दावा किया था कि जल्द ही इस पूरे
जो घटना हुई है, कांड हुआ है, उसमें जो आरोपी है सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन मुख्य आरोपी की बात कर ले पिंटू यादव की, तो वो अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। हालांकि ईओयू ने पिंटू यादव के बैंक खाते में से 12 लाख रुपए जो मिले थे उसे फ्रीज कर लिया और पिंटू यादव और उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की बात ईओयू के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन बात अगर करें तो आज लगभग 45 दिन बीत चुके हैं एफआईआर हुए इस मामले में, और अब तक जो मुख्य आरोपी है पिंटू यादव वो ईओयू के गिरफ्त में नहीं आया है, और ना ही वो शख्स जिसने सबसे पहले बीपीएससी का जो पेपर था 67वीं बीपीएससी का पेपर उसे लीक किया था, उस तक ईओयू पहुंच पाई है, बिहार पुलिस पहुंच पाई है। हालांकि दावे जरूर किए गए थे, जो ईओयू के जो एसपी हैं, एडीजी हैं, साथ साथ डीजीपी हैं, सभी ने ये दावा किया था कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। साजिशकर्ता से लेकर के इसमें जो शामिल लोग हैं सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब तक 45 दिन बीत गए, मुख्य आरोपी जो है वो पिंटू यादव वो गिरफ्त में नहीं आया है, जबकि 90 दिन में इस पूरे मामले में चार्जशीट किया जाना है। और ऐसे में अब महज 45 दिन जो है वो ईओयू के पास है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि ईओयू जो है अगले 45 दिन के दौरान जो है मुख्य आरोपी पिंटू यादव को और उस शख्स को जिसने इस पेपर को सबसे पहले वायरल किया था उस तक पहुंच पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में इस बार बरसात के दिनों में जल जमाव की स्थिति ना हो, इसके लिए नगर निगम की टीम पहले से ही एक्टिव हो गई है। शहर के सभी संप हाउस पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है ताकि कहीं से भी कोई शिकायत आने पर तुरंत उसे दुरुस्त किया जा सके। ये कंट्रोल रूम जल जमाव की स्थिति में कैसे काम करेगा, इसका जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना में जल जमाव की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए पहले से ही पटना नगर निगम प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ नजर बनाए हुए है। पटना में जितने भी संप हाउस हैं वहां पे सीसीटीवी कैमरे की मदद से नजर बनाई रखी जा रही है, ताकि अगर बारिश हो, पानी अधिक हो तो ऐसे में जल जमाव की समस्या ना हो। इसके मद्देनजर यहाँ खास तौर पर सीसीटीवी कैमरे की मदद से नजर बनाई जा रही है ताकि कभी कोई परेशानी ना हो। पटना नगर निगम प्रशासन की ये कोशिश है कि इस बार 2019 की तरह पटना जलमग्न ना हो, जल जमाव से लोगों को परेशानी ना हो, जिससे अभी से ही युद्ध स्तर पर काम जारी है और तमाम जो यहाँ लोग हैं वो नज़र बनाए हुए हैं कि अगर बारिश होती है, अभी तो स्थिति सामान्य है क्योंकि अभी बारिश उस अनुपात में नहीं हुई है, औसत से कम बारिश हुई है, लेकिन अभी जून का महीना है, जून के अंत होते होते मौसम विभाग का कहना है कि बारिश अधिक होगी और ऐसे में पटना जलमग्न ना हो इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। जो तमाम यहाँ लोग हैं हम इन्हीं से समझते हैं कि आखिर क्या कुछ ये बारीकी देखते हैं, कैसे यहाँ काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? कन्हैया। कैसे क्या कुछ आप सीसीटीवी फुटेज की नजर से क्या कुछ देख रहे हैं आप यहाँ पे? देखते हैं वही जल का स्थिति कि कितना लेवल गया है, लेवल कितना है उसके अनुसार ही पता चलता है। जी जी। अगर बारिश अधिक होगी तो क्या कुछ इंडिकेट करेगा यहाँ पे? इंडिकेट मीटर लगा हुआ है, वो मीटर बताएगा कितना? मीटर बताएगा, लेवल बताएगा उसका। बिल्कुल, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये सीसीटीवी फुटेज से देख रहे हैं मीटर लगी हुई है यहाँ पे और मीटर के अनुसार ही पता चलेगा कि बारिश कितनी अधिक हुई। बारिश अभी उस अनुपात में नहीं हुई, अगर बारिश होती है, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए पटना नगर निगम प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। दीघा से लेकर पीएमसीएच तक जेपी गंगा पथ का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसका उद्घाटन कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पटना वासियों को जेपी गंगा पथ के रूप में एक बड़ी सौगात कल मिलने जा रही है। जी हाँ, इसका उद्घाटन कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम 4 बजे करेंगे और इस जेपी गंगा पथ, जिसे मरीन ड्राइव के भी नाम से जान रहे हैं लोग, ये पटना की स्थिति को, बिल्कुल तस्वीर को बदल देने वाला है, क्योंकि यहाँ अभी दीघा से लेकर के पीएमसीएच तक पहला फेज जो बना है, जहाँ अभी घंटों समय लगते हैं, वहाँ का सफ़र जो है वो कुछ मिनटों में पूरा होगा। और देखिए अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से जो है पीएमसीएच का रास्ता और गांधी मैदान का खुलता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ पे इस गंगा पथ को लेकर के जहाँ पे निर्माण हुआ है उसकी कई तैयारियाँ जो हैं, कई खास यहाँ पे बातें जो हैं उसको लेकर के शामिल की गई हैं, जिसके तहत सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने देखा था कि जो अटल पथ तैयार हुआ था वहाँ पे स्पीड के कारण, गाड़ियों का रफ्तार के कारण
कई हादसे जो है लगातार होते हुए दिखाई पड़े हैं, लेकिन वो हादसा इस मरीन ड्राइव पे ना हो, इसे लेकर के विभाग ने एक नई तैयारी की है कि यहाँ पे स्पीड इंटरसेप्टर जो है वो लगाया जाएगा, स्पीड गन जिसे कहते हैं, ताकि जो रफ्तार से गाड़ियाँ आ रही हैं उस रफ्तार को चेक किया जाए और वैसे लोग जो स्टंट करते हैं सड़कों पर, जो ओवर स्पीड गाड़ियाँ चलाते हैं, उसको रोका जा सके। और इसके लिए ये व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दूं कि पूरे ये इस मरीन ड्राइव पर सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी लगाए जाएंगे कि जिसकी निगरानी जो है वो लगातार कर सकें। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो तैयारी की गई है उसके मुताबिक जो 2 टीमें हैं वो गश्ती की यहाँ पे रखी गई है, जो 24 घंटे इस जेपी गंगा पथ पे गश्ती करती रहेंगी और वो इस बात की नज़र रखी जाएगी कि यहाँ पे लापरवाहियाँ नहीं की जा रही है और स्पीड जो है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है, दुर्घटनाएं कम से कम हो। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो जेपी गंगा पथ पर की गई है। और हालांकि जिस ढंग से आपको बता दूं कि जेपी गंगा पथ का निर्माण हुआ है वो पटना की तस्वीर पूरी तरह से बदल देने वाली है। अगर आप उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की ओर जाने वाले लोग हैं या उनको पीएमसीएच आना है, तो अभी अगर दीघा से अगर आप पीएमसीएच तक अगर जाएंगे तो आपको 1.5 घंटा से ज़्यादा का समय लगेगा, लेकिन अभी आपको बता दूं कि वो सफ़र 15 से 20 मिनट में पूरा किया जा सकता है। तो एक तरफ जहां सुविधाएं बढ़ी हैं वहां खतरों को देखते हुए भी विभाग जो है सतर्क है और इसकी व्यवस्था कर रही है। पटना से रविएश नारायण की रिपोर्ट। और पटना में एक अणे मार्ग में सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक होने वाली है। बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि सदन की जब कार्रवाई शुरू होगी तो सदन के अंदर किसी मुद्दे पर कैसे जवाब देना है, साथ ही वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी। सीएम आवास के बाहर से जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। एक अन्य मार्ग में जेडीयू विधायक दल की बैठक है और इस वक्त विधायकों के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और एक एक करके विधायक जा रहे हैं। कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि विधान सभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो एक एक करके विधायक एक अन्य मार्ग जा रहे हैं। और ये बैठक कल विधानसभा का जो सत्र मानसून सत्र शुरू हो रहा है उसके पहले बुलाया गया है और जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है या फिर अग्निपथ योजना को लेकर जो विपक्ष ने विरोध प्रकट किया, कल विधानसभा से लेकर राजभवन मार्च किया है, उसके बाद इस बैठक में तमाम उन मुद्दों पर रणनीति तय की जाएगी। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।